लाडके उमेदवार संजय भाऊ पुराम यांनी या मंचाच्या वतीने आपले वक्तव्य या ठिकाणी मांडाव। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत माँ जगदंबा भवानी, छत्रपती शिवाजी महाराज, वंदनीय बाळासाहेबजी ठाकरे यांना मी वंदन करतो। महायुतीच्या आजच्या या विराट कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक, मेरा आवाज बैठा हुआ है, आपको पता है 4-5 दिन से मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूं। मुझे यकीन नहीं था जिन्होंने काफी संघर्ष करके शिवसेना को विधानसभा में इतना मजबूत किया, ऐसे मेरे बड़े भाई शिवसेना के जिला प्रमुख आदरणीय सुरेंद्र नायडू जी, इनका एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए। मैं आज सही में चमक गया, मैं चमकाता हूं, मैं खुद चमक गया। आज मुझे राष्ट्रवादी के आदरणीय अजित दादा पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और आरपीआई, ऐसे महायुति का उम्मीदवार मुझे बनाया गया है। निश्चित तौर पे बड़े बड़े नेता यहां पर आज बैठे हैं, आपको आश्चर्य लगता होगा ये एक्का जागी कसे। ये देश की बागडोर जिनके हाथ में है, ऐसे नरेंद्र जी मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, अजित दादा पवार, ये जो महायुति की जो इतना बड़ा निर्माण हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। हमारे विचार एक में एक से पटे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई वैयक्तिक नहीं है, हमारी लड़ाई देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए ये हम आज जो इकट्ठा हुए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक होके रहेंगे तो हमको कोई काट नहीं सकता, हमको कोई हटा नहीं सकता और हमको कोई भगा नहीं सकता। देश हमारा, हम देश के, बाहर वाले अगर आके हमें आंखें दिखाएंगे, अगर हम आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो बाहर वाले मजा मारेंगे ना। इसलिए एकनाथ शिंदे साहब जी ने और देवेंद्र फडणवीस साहब जी ने और हमारे अजित दादा ने महायुति की, इसके पीछे की ये वजह है। आज हमारे बड़े भाई सुरेंद्र भैया ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो मुझे पूरे जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ मुझे निभाना है। पहली बार मैं शिवसेना के ओरिजिनल कार्यक्रम में आया हूं, पहली बार ओरिजिनल कार्यक्रम, ओरिजिनल शिवसेना। और इसलिए आपके समक्ष महायुति का उम्मीदवार इस नाते भैया ने कहा है, मेरे से ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 साल से बड़े हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, उनका जो तजुर्बा है,
निश्चित तौर पे उन्होंने जो बोले हैं वो अनुभव के आधार पर बोले हैं। जब तक आमदार, जब तक खासदार बनता नहीं तब तक वो सबके पैर पड़ता है, और एक बार आमदार खासदार बन गया तो उसको पैरच नहीं दिखते। और ये मेरे साथ हुआ है भाई। मैं 2014 में इस विधानसभा से आपके सभी के आशीर्वाद से जब आमदार बना, एकदम नया नया था, ना जिला परिषद, ना पंचायत समिति, ना ग्राम पंचायत, सीधा आमदार। आदिवासी रिजर्व का कमाल था ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का कमाल था। जो चौकीदार भी नहीं बन सकता था वो बाबा साहब के संविधान ने आमदार बना दिया। आमदार, नया नया काम था, समझ रहा था मैं आमदार की क्या होती है। सुरेंद्र भैया बोले संजू अभी पीएचडी हो गया है, हो रहा हूं, जरा जरा समझे माइता, जरा जरा समझ में आ रहा है। 14 में समझ में ज नहीं आया, लेकिन जब मुझे समझ में आया आमदार की क्या होती है, लंबा हो गया। इलेक्शन हार गया, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद निरंतर कंटिन्यू मैं हार गया, मैं हार गया, इस चक्कर में नहीं रहा। हारने के बाद दूसरे ही दिन सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, फिर भी कंटिन्यू पूरा विधानसभा का, गांव का दौरा किया। हर सुख दुख में जितना भी मुझसे बन सकता था उतना किया। पूरे 5 साल, 2.5 साल हमारे सुरेंद्र भैया सत्ता में थे, फिर 2.5 साल, पूरे 5 साल है। मैं तो 50 में हूं। फिर भी आज मुझे इस बात की खुशी है कि शिवसेना प्रमुख ने मुझे आशीर्वाद दिया है। शिवसेना प्रमुख सुरेंद्र भैया ने आपका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे यहां बुलाया है। मैं सुरेंद्र भैया के सामने आपको एक वचन देना चाहता हूं। एक अनुभवी व्यक्ति करके 2 टर्म का एक थोड़ा बहुत अभ्यास जो मुझे हुआ है, निश्चित तौर पे आपके बड़े अडचण नहीं रहते, मुझे मालूम है। दवाखान्यात डॉक्टर काम करून नाही राहिला, डिलिव्हरीचा वेळ आहे, भरती नाही करून राहिला, निराधारचे पैसे वेळेवर भेटून नाही राहिले, लाड़की बहन के 4 महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं मिले, अभी बाद में बोलने वाले हो। नॉन स्टॉप है वो पैसा, कंटिन्यू मिलने वाला है, वो कोई रुकने वाला नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब ने वो फैसला किया है, एकनाथ शिंदे साहब का फैसला है। और भाई एकनाथ शिंदे साहब ने एक बार अगर कमिटमेंट कर दिए, वो अपने आप के भी नहीं सुनते। वो तो लाडली बहनाओं के लिए उन्होंने विरोधकों का जितना भी झेलना था वार उन्होंने झेल लिया आपके लिए। कितने आरोप एकनाथ शिंदे साहेबावर, देवेंद्रजी फडणवीसवर, अजित दादा पवारवर कितने आरोप हुए, कितने आरोप, सब आरोप आपके लिए उन्होंने झेल लिए हैं ताकि मेरी बहना सुरक्षित रहे और मेरी बेटी को पूर्ण एजुकेशन होते तक फ्री में शिक्षा हो। इतना बड़ा निर्णय एकनाथ जी शिंदे ने लिया है, फ्री में। कौन बोलता है? अभी तक तो कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था हमारे बारे में। ये सोचने का सिर्फ काम महायुति की सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पे सुरेंद्र भैया, आपके विश्वास को मैं खरे उतरने का प्रयास करूंगा। जो भी आपके छोटे मोटे काम है मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके भरोसे ही मैं अभी विधायक बनने जा रहा हूं। मेरी खुद की इतनी औकात नहीं है, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, मैं इतना लोकप्रिय नहीं हूं कि मेरे को देख के लोग वोट करें। आपके वजह से मैं इस विधानसभा का विधायक बनने वाला हूं, मेरे वजह से नहीं। मैं कौन हूं?
मेरी क्या लायकी है? ये सारी ताकत आपकी है, सिर्फ आपके ताकत का गलत उपयोग मेरे हाथ से ना हो, गलत वापर ना हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। कभी कभी होता है उल्टा सीधा, लेकिन उल्टा सीधा अभी इस वक्त नहीं होगा। अब मैं सुरेंद्र भैया को आप सभी शिवसेना के कार्यकर्ताओं के सामने, माताओं के सामने, युवाओं के सामने मैं एक वचन देता हूं, विधायक बनने के बाद, आमदार बनने के बाद जो 5 करोड़ आमदार निधि मिलती है, उसमें से 1 करोड़ आमदार निधि सुरेंद्र भैया नायडू आपके खाते में। राष्ट्रवादी को भी जो उनका हिस्सा है, वो उनका हिस्सा उनको जरूर मिलेगा। हमारी मीटिंग हो गई है, खुलेआम बोलना नहीं है, हो गई है गुप्तगू। लेकिन एक बात, ये बात सच है कि 3 लोगों को संभालना मेरे लिए बहुत कठिन है। फिर भी ज्याचा काम नाही झाला तो येऊन झापड मारल तडनरी। मला 3 झापडा खावा लागणार आहे, 3। विचार करा माझी किती आग होईल। उसके बावजूद भी ये सब मैं खाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपका इतना बड़ा कर्ज रहेगा जब मैं आमदार बनूंगा। माँ के दूध का कर्ज भी अपना बच्चा चुका नहीं सकता, उससे भी बड़ा कर्ज आप मुझे कर्जदार बना रहे हो। और इसलिए निश्चित तौर पर विश्वास करो, भरोसा करो। आज मुझे एक बात कही कि मेरी बात वाणी को विराम करने वाला, एक बात, जिन्होंने 60 साल राज्य किया इस देश में, जिन्होंने 60 साल राज्य किया इस राज्य में, उनके तरफ से कभी किसानों के बारे में पहल नहीं हुई, कभी निराधारों के बारे में पहल नहीं हुई, कभी लाडली बहनों के बारे में कोई योजना नहीं बनी। पहली बार नरेंद्र जी मोदी, एकनाथ जी शिंदे साहब, अजित दादा और देवेंद्र जी ने जो योजना बनाए हैं, वो योजनाओं का सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहे आज के तारीख में, तो ये कांग्रेस के लोग। एक तो त्याले देवाची वेळ होती तरी त्याले समजला नाही, देता आला नाही। आता शिंदे साहेब देऊन राहिला तर यायच्या पोटात दुखून राहिला। माय, तुमच्या खात्यात पैसे येऊन राहिले आणि काँग्रेसवाल्याच्या पोटामध्ये दुखून राहिले। तुम्हारे भी आम्ही सत्ता दिला होता, आपको भी हमने सत्ता दिए थे, आपने योजना क्यों नहीं बनाए? जो इनको समझ में आई उनको, तुमको 60 साल में कैसे समझ में नहीं आई? अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे बिजली माफ, कितना बड़ा निर्णय है, विचार करो आप। बिजली माफ, वो भी किसानों का, एजी पंप का बिजली माफ। जो सरकार हमारे बारे में सोचती है, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, सुरेंद्र भैया आपके बारे में सोचते हैं, तो आपने सुरेंद्र भैया के पीछे रहना चाहिए। जब सरकार आपके बारे में सोच रही है महायुति की, तो आप भी महायुति के सरकार के पीछे में रहना चाहिए। ये हमारी सबकी जवाबदारी है। और निश्चित तौर पे 20 तारीख को 2019 को जो हुआ तो हुआ, जो झाला था झाला, भी पढ़ लो तो पढ़ लो, लेकिन 2024 को ये गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि भावों को अगर किसी ने धोखा दिया, सुरेंद्र भैया को, नरेंद्र भैया को अगर किसी ने धोखा दिया, सुरेश भाव हरसे को किसी ने धोखा दिया, उनको मालूम है किसने धोखा दिया। और इसलिए ऐसा धोखा देने वाला अगर दोबारा अगर कोई धोखा देने वाला पैदा होता है, तो हम आप सब मिलकर भरोसा किसके ऊपर करेंगे? और इसलिए आपको मैं निवेदन करता हूं, 2019 जाने दो, लेकिन 2024 ने को फिर से तीसरी बार महायुति ने मुझे उम्मीदवारी दी है। आप सभी मेरे माताएं, मेरे बहनों,
मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, 20 तारीख को इधर उधर कुछ भी मत करना, बस कर सके तो अपने वाणी में वो असर पैदा करना, रुख हवाओं का मोड़ दे वो असर पैदा करना, अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना। ये कांग्रेस वालों ने हमको लाचार बना दिया। अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना, ए मेरे माताओं, ए मेरे लाडली बहनों, ए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, ए मेरे युवा साथियों, 20 तारीख को सिर्फ कमल पर ही बटन दबाना, महायुति के कमल पर ही बटन दबाना। यही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय भीम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, भारत माता की। धन्यवाद।